Hello bachcho, let's read this question. Question says 1 mole of CCl4 vapors at 27 degrees centigrade occupies a volume of 40 liter. If van der Waals constants are 24.6 liter square atm per mole square and 0.125 liter per mole, calculate compressibility factor under first low pressure region and then high pressure region. तो आपको लो प्रेशर रीजन और फिर हाई प्रेशर रीजन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई है। क्या होते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट? ए और बी। तो आपको ए और बी डायरेक्टली मेंशन करके नहीं दिया गया है, तो आपको कैसे पहचानना है? ए और बी के यूनिट से। ए की यूनिट क्या होती है? स्मॉल ए जो आपका वैन डर वाल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है? लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल स्क्वायर। और जो आपकी बी की वैल्यू होती है वो होती है लीटर पर मोल। तो इससे आपको पहचानना है, ठीक है। ये क्लू आपको क्वेश्चन में हिडन फॉर्म में दिया हुआ है। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू देयर मेंशन्ड व्हिच वी नीड टू टेक फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। की कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको बच्चों? लो प्रेशर रीजन। सो एट लो प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी क्या क्या होगी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो निकालना पड़ेगा हमें। तो एट लो प्रेशर वॉल्यूम विल बी हाई, वॉल्यूम विल बी हाई। तो जो मेरा वैन डर वाल्स इक्वेशन होता है क्या होता है? P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये मैंने 1 मोल गैस के लिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में 1 मोल बोला है ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर लो प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम हाई होगा क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर वॉल्यूम हाई है तो आपका ये वाला बी वाला फैक्टर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि हाई वॉल्यूम में आप छोटा सा बी माइनस करोगे, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो बी कैन बी नेग्लेक्टेड। सो मेरी जो जेड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पी वी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल्स टू आर टी। मैं पूरे इक्वेशन को आरटी से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाई वी। पीवी अपॉन आरटी का ही रेशियो क्या होता है? जेड होता है, तो जेड विल बी 1 माइनस ए बाई वी। ये हो गया जेड का वैल्यू फॉर द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये था की कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या बोला था मैंने? जो ए की यूनिट होती है वो होती है लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या दी आपको? 24.6 लीटर एटीएम पर मोल स्क्वायर। और जो बी की वैल्यू दी है आपको वो दी है 0.125 लीटर मोल इनवर्स। कैसे पहचाना? आपने यहाँ पे यूनिट से इसको पहचाना है, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट के लिए। अगर मैं बी पार्ट के लिए बात करूं तो आपका हाई प्रेशर रीजन है ना, अब की बार हाई प्रेशर है, ठीक है। तो एट हाई प्रेशर वॉल्यूम विल बी लो, यहाँ पे वॉल्यूम लो होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे जब आप ये लिखोगे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है, ये लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में आप कुछ भी छोटी वैल्यू ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ए नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? पी बी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, राइट। तो मेरा पीवी माइनस पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। पूरे इक्वेशन को मैं आर टी से डिवाइड करूं तो मेरे पास बचेगा पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। ये मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो यहां से देखो z क्या आ गया मेरा? 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी फॉर द बी पार्ट। ये मेरा बी पार्ट के लिए z आ गया। अब सिंपल वैल्यूज पुट करके आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं ए पार्ट को यहाँ सॉल्व करूं, मैंने ए पार्ट के लिए z का वैल्यू क्या डिराइव किया है? z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे बच्चों देखो पूरे इक्वेशन को आरटी से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे भी तो आरटी आएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आरटी ऐड कर लेना, ठीक है। आरटी यहाँ पे भी आरटी आएगा, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस ए की वैल्यू है 24.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है मेरा? 40। आर की वैल्यू 0.082 लेनी है जो क्वेश्चन में मेंशन है, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो कितना गिवन है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इसमें मैं 273 ऐड कर दूंगी ताकि ये केल्विन में चेंज हो जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 300 केल्विन आ जाएगा। तो इट विल बी 300 केल्विन। जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्स्ट पार्ट के लिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9751। ये था फर्स्ट पार्ट के लिए z की वैल्यू, ठीक है। सेम तरीके से बी पार्ट के लिए z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी, ये है, ठीक है। तो देखो प्रेशर तो आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे?
पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू चाहिए हमें, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वी हो जाएगा। मोल्स कितने आपका 1, तो इट विल बी 1 RT अपॉन वी। ठीक है, तो ये पी का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरा Z आएगा 1 प्लस RT बी अपॉन RT इंटू वी। RT से RT कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई वी। तो मेरा हो जाएगा 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.125 डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z की 1.00315। ये हो गई सेकेंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए Z की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट में जो Z की वैल्यू है 1 से कम है, सेकेंड पार्ट में जो Z की वैल्यू है मोर देन 1 है। ओके, so this will be your explanation and solution. Hope you understood it well. Best of luck.